Welcome G Vigyan viewers on the first video lecture of ecology, and today I will be covering about the basic of ecology, and this is a very interesting subject because इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पे एक लिविंग थिंग्स जो सरवाइव कर रहे हैं बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर की वजह से, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं इतना ज़्यादा, अगर वो ना हो ओके तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने ही वाला नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि वाई क्यों किसी पर्टिकुलर जगह ऑर्गेनिज्म और या फिर कम्युनिटी की तादाद क्या बहुत ही कम है और कहीं पे कम्युनिटी की जो अमाउंट है क्यों ज़्यादा है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, क्यों ज़्यादा मिलते हैं। तो वो इकोलॉजी के स्टडीज हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम बिगिनिंग इकोलॉजी। Ecology, the scientific study of interaction between organisms and their environment। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर है, सनलाइट है, ओके, सॉइल है, उसका इम्पैक्ट क्या कॉज होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। यानी कि सिंपल भाषा में हम एग्जांपल से लेने की समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अप्रोप्रिएट मात्रा में क्या है सनलाइट पहुँच रहा है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट है और अपने ब्लू ग्रीन एल्गे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? बिकॉज वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर बहुत ही सही मात्रा में प्रेजेंट है। सीधी सी बात है, अगर वहाँ पे सही मात्रा में है तो यानी कि इसकी वजह से क्या है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी कि एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट यानी कि एनीथिंग दैट सराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसे क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट कॉज होता है एक ऑर्गेनिज्म पे, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। इट इज अ साइंस ऑफ रिलेशनशिप। ये ऐसा साइंस है जिसके अंदर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, किसके बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब इसको एक तरीके से अब हमें इसके डिटेल में जाने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट एनीथिंग दैट सराउंड अस, ऐसा कोई भी चीज जो हमें घेरे रखा हुआ है। अपने आसपास आप देखेंगे तो दो चीज होगी, ओके, पहला एक लिविंग थिंग्स एंड दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट दो पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं, एक तो बायोटिक फैक्टर है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर है। ओके, एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर उन्हें बोला जाता है कि जितने ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं, प्लांट हैं, सॉरी वो तो अपने अलग क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो उन सबको क्या कहा जाता है, बायोटिक फैक्टर। यानी कि लाइफ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रह रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, बायोटिक फैक्टर। अब now we will take the second important part of our environment which is a abiotic factor। okay, non-living part of the environment जो लाइफ नहीं है, एनवायरनमेंट के ऐसे थिंग्स जो लाइफ नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो एक तरीके से एक फैक्टर है, ओके, यानी कि उससे हमें पता चलता है कि कितना कोल्डनेस और हॉटनेस है कोई भी सब्सटेंस, तो लाइफ है नहीं। बिकॉज लाइफ की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो मेटाबोलाइज करते हैं, जो कि टेम्परेचर उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐसा दिखाई नहीं रहा है। ओके, नाउ सॉइल, इट इज ऑल्सो एबायोटिक फैक्टर बिकॉज ये भी कोई लाइफ जैसी प्रॉपर्टी दिखाई नहीं रहा है। यानी कि जो भी ऐसा चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स लाइफ जैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रहा तो किसके अंदर इंक्लूड होगा, एबायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड होगा। लाइट है, ओके, लाइट ही एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ऑफ कोर्स इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज सनलाइट जो है
जो आ रहा है सन से, अगर वो होगा ही नहीं तो कहाँ से हमारे एनर्जी बनेगी? एनर्जी जो फ्लो चल रहा है अलग अलग लेवल ऑफ जो अपने बायोस्फीयर के पार्ट हैं, मॉइस्चर एंड एयर करंट है, तो आखिर टेम्परेचर का, सॉइल का, लाइट का, मॉइस्चर का, इन सब का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जितना हो सके आप डेफिनेशन के डीप में जाइए। ओके, तो ये बात थी कि एक लिविंग थिंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सब फैक्टर का। अब उसके अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजी जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है, वो सब है। पहला है बायोस्फीयर है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? सॉरी, ऑर्गेनिज्म से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आप समझ सकते हैं कि जो ऐसे लिविंग लाइफ है जो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इंटरब्रीड भी करें तो उन्हें क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिज्म। मैं इसके डिटेल में जाऊंगा, हर एक पॉइंट के जो भी टर्मिनोलॉजीज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज डिटेल में जाएंगे तभी हमें प्रॉपरली समझ आएगा। ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, बाद में बायोम, ऐसे सब भी आते हैं। तो इसके बारे में हम सबके बारे में डिटेल में जाएंगे, तब हमें प्रॉपरली इकोलॉजी समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।